दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी जो कि निगम की सत्ता में थी, उसने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों में हमारी सत्ता के दौरान जो बीजेपी ने जो है काउंसलरों को खरीद फरोख्त की, वहीं हाउस में हंगामा किया और इन्हीं सब को देखते हुए हाउस जो है वो चलने नहीं दिया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ साथ ही अब जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में आ गई है। बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी उतार दिए हैं। मेयर के लिए बीजेपी ने जो नेता प्रतिपक्ष अभी मौजूदा नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह, उनको उम्मीदवार बनाया है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए जय भगवान यादव को उम्मीदवार बनाया है। दोनों प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कर दिया है। नॉमिनेशन के दौरान उन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, तमाम तरीके के आरोप लगाए। ये भी कहा कि उनके पास संख्या बल नहीं है, जिसी के हार के डर से वो निगम की सत्ता से जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहीं आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी वो नॉमिनेशन कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का फ़िलहाल जो है वो नॉमिनेशन का फ़िलहाल अभी पता नहीं है कि कांग्रेस नॉमिनेशन करेगी कि नहीं। लेकिन जो हमारी सोर्स से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नॉमिनेशन वो करेगी। आइए सुनते हैं कि राजा इकबाल सिंह ने क्या कहा। दिल्ली में सत्ता को लेके बीजेपी की डेस्परेशन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। 2022 में शायद 9 मार्च 2022 को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 बजे शाम को एमसीडी के चुनाव घोषित किए जाएंगे, और उस घोषणा से पहले केंद्र सरकार और एलजी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी कि अभी चुनाव मत कराइए, अब हम डिलिमिटेशन करेंगे, तीनों एमसीडीज को एक करेंगे और 6 से 18 महीने बाद चुनाव कराएंगे। डेस्परेशन थी कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बुरी तरह से हारने वाली थी। आम आदमी पार्टी को लोग वोट देने के लिए उतावले थे और इसको टाल दिया गया। दिसंबर 4 को चुनाव कराए गए। डिलिमिटेशन के दौरान एक वार्ड कार्व आउट किया गया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, उसमें अगर एक जीके वार्ड है जिसकी काउंसलर को शाहपुरजेट गांव में अगर घुसने नहीं दे रहे हैं लोग, तो उनके वार्ड से शाहपुरजेट वार्ड को निकाल के दूसरे वार्ड में डाल दिया गया ताकि किसी तरह से वहां पे जिताया जाए। और हर विधानसभा के अंदर आप डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को सबको जोड़ के एक वार्ड बहुत बड़ा बना दिया गया कि आम आदमी पार्टी के सारे वोटर्स एक वार्ड में डाल दिए जाएं और बीजेपी के वोटर्स के छोटे छोटे वार्ड अलग कर दिए जाए ताकि गिनती में भारतीय जनता पार्टी ऊपर आ सके। ये डिलिमिटेशन की एक कह सकते हैं पूरी तरीके से भ्रष्ट करप्ट एक्सरसाइज केंद्र सरकार ने करवाई। और उसके बावजूद जब दिसंबर में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, भाजपा को 104 सीटें मिली। उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी और मेयर के चुनाव में हुआ, वो हम सब ने देखा कि डेस्परेशन के ये हालात थे कि आज जो मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता, वो माइक तोड़ रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, अटैक किया गया मेयर के ऊपर और सब कुछ देखा गया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आप ज़बरदस्ती अपने ऑल्डरमैन के वोट नहीं डलवा सकते, और भारतीय जनता पार्टी सबके सामने एक्सपोज हुई। और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षदों को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद डरा के, धमका के, लालच दे के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के अंदर लाने की कोशिश में लगी हुई है। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और
दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 मैं कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है, जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है, आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। सर कुछ नहीं आ रहा है ऐसे भीड़ में। थोड़ा आप नीचे काम करते हैं, ये देखिए मेयर का भी दे देते हैं ताकि इन लोगों का काम पूरा हो जाए। आप आराम से चेक मोबाइल किसका है? हो गया पीछे बार सर आप थोड़ा सा पीछे। क्या मुद्दे हैं आपके और किस तरह से आप देखो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भगवान के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला एज ए मेयर नॉमिनेशन भरने का। तो हमारा प्राइमरी मुद्दा ये रहेगा कि दिल्ली की अंदर जो उन्होंने कूड़ा कर रखा है, नाली कूचे आप देखिए, गलियां देखिए, कूड़े से भरे हुए हैं, कूड़े के पहाड़ बढ़ रहे हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना, हमारी प्रायोरिटी होगी दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करना, हमारी प्रायोरिटी होगी जल भराव खत्म करना, सारे एरिया को डीसिल्ट करना। हमारी प्रायोरिटी में होगा जो पार्कों की बदहाली हो रखी है, पार्कों को हरा भरा करना, दिल्ली को हरा भरा करना। जो दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर राज पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी के साथ बढ़ गया था, उसको ख़त्म करना। हमारी प्रायोरिटी होगी जो प्राइमरी एजुकेशन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करती है बच्चों को टाइमली बुक्स प्रोवाइड करना, स्टेशनरी प्रोवाइड करना, ड्रेसेस प्रोवाइड करना और अच्छे ढंग से टीचर्स को के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको मोटिवेट करना कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। हेल्थ जो हमारे पास डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना। हमारी प्रायोरिटी होगी कि दिल्ली की जनता के दुख सुख में साथ खड़ा होना। मैं बहुत ही आभारी हूं अपने शीर्ष नेतृत्व दिल्ली के, हमारे जो संगठन में हमारे जो राष्ट्रीय हमारे जो अधिकारी हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद।